मैं सोचता हूँ कि ये जो आप कुछ अपने काम के बारे में देखो। अगर इसमें आप ये लिखते ना कि हमने ये काम किया, अब ये जो भर्तियाँ है, आप और हम रोज आंकड़े पढ़ते, भर्तियाँ 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 भर्तियाँ। पहले बजट में कह दिया हम 75,000 कर रहे हैं, फिर कह दिया 56,000 कर रहे हैं। अरे भले आदमी, जो भर्तियाँ हो रही है उनकी क्या दुर्गति है? कोई इसको देखने का चाहेगा कि नहीं चाहेगा? इस अधिकारी किस काम के हैं कि अगर इस कारण से बच्चों को जिस प्रकार के बर्निंग होता है कि वो परीक्षा की तैयारी करता है और पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये चिकित्सा विभाग में रेडियोलॉजिस्ट के 1058 पद है ना, फिजियोथेरेपी इसके 30 पद है, टेक्नीशियन के 1119 पद है। भर्ती निकाली गई लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ। बिजली कंपनियों के विभिन्न पदों पर 2300 पदों की भर्ती, विज्ञप्ति जारी नहीं हुई अभी तक। पटवारियों की भर्ती की परीक्षा जनवरी 21 में तय थी, अभी तक आप इसके बारे में परीक्षा, इसमें 13 लाख विद्यार्थियों ने फार्म भरे हुए हैं और जो रोज सड़क पे आते हैं, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए ना। कनिष्ठ अभियंता के 533 पद थे, इसमें 31,000 बच्चों ने इसमें भरा है, लेकिन पेपर लीक हो गया और उस पेपर लीक होने के बाद वो परीक्षाएं रद्द हो गई। उसका कोई जिम्मेदार नहीं। पेपर लीक हो जाए तो किसी अधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कहीं तो एक आध को तो दाग लगाओ कि जिनके कारण से इतना बड़ा स्टेट को नुकसान होता है और उन बच्चों को जिस प्रकार की बर्निंग होती है मन में। आपका और मेरा बच्चा भी जब परीक्षा देता है ना तो उसको कितना लगता है। आपने देखा कि पुलिस की भर्ती निकाली आपने 5,400 और एक ही दिन एक ही पेपर हुआ, लेकिन आपने मेरिट बना दी जिले के अनुसार। वो हाईकोर्ट गया, रिजल्ट रुक गया। अब ये छोटी छोटी गलतियों के कारण से मैं सोचता हूँ कि जिन बातों में आप समझते हो, ये ना मेरे यहाँ से मैं जब था तब ये जो दूर संचार की भर्ती निकाली थी 233 लोग, उस पे ऊपर जो है ना लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर रखा है। लेकिन 4 साल बाद आपने एक आदेश निकाला, भर्तियाँ रद्द की जाती है। अब आप सोच लो, जिन लोगों ने इसमें अपनी योग्यता रखते थे उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। जिसको कभी कष्ट हो तो देखना चाहिए वास्तव में। अभी आपने देखा 31,000, शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा खुश हुए 31,000 भर्ती निकाली हमने 3rd ग्रेड की, लेकिन उस पर रोक क्या लगा दी कि इसमें बीएड का विद्यार्थी नहीं बैठ सका। क्यों? अधिक योग्यता रखना पाप है क्या? आज दिन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण से क्या हुआ, हाईकोर्ट ने आपको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का नहीं, बीएड वालों को मिलाओ। अब बीएड वालों को मिलाने के कारण से आपकी वापस परीक्षाएं गई अप्रैल में। अगर ये समय पे होता तो ये तकलीफ नहीं आती, लेकिन आप इसको ठीक तरह से, ये जो पूर्व प्राथमिक की जो आपने परीक्षा की 1350 पदों की, इस 50 पदों में से जब इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ तो 850 फर्जी डॉक्यूमेंट निकले। ये एक बहुत बड़ा धंधा और गैंग बन गई है राजस्थान में। नौकरी पाने के लिए, चाहे वो लाइब्रेरी में हो चाहे किसी में भी हो, बहुत बड़ी तादाद में कोई गैंग काम कर रही है जो इस प्रकार के इन बच्चों को फर्जी सर्टिफिकेट ला करके देती है और कई तो उस पर नौकरी लग गए। मैं आज विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, कई आज की तारीख में आपके लगे हुए बड़े बड़े अधिकारी अगर ईमानदारी से उनके डॉक्यूमेंट चेक करो तो फर्जी निकलेगा। क्या इस प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं? अब मैं सोचता हूँ कि अभी आपने रीट की परीक्षा के बारे में हमने कहा कि यार महावीर जयंती है, 2 दिन पहले कर लो यार, कम से कम हमारे इतने बच्चे जो है ना परेशान होंगे और इतने स्कूल और कॉलेज हमारे भी समाज के द्वारा चलते हैं, वहाँ भी वो सारा का सारा स्टाफ, क्योंकि सेंटर है तो उनको जाना ही पड़ेगा, 100% उनको काम देखना ही पड़ेगा। अब इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप आगे करो, बच्चों को बहुत हार्ड बर्निंग होती है। चाहे वो बच्चा मेरा हो, किसी की परीक्षा देने के लंबे समय के बाद एक तारीख तय हुई और उसमें अगर कोई बदलाव, मैं चाहता हूँ उसको 5 दिन पहले कर लो, 7 दिन पहले कर लो, जो भी आपको ठीक प्रकार से व्यवस्था होती है उसको। अब पेपर लीक होने का भी एक सिलसिला चल पड़ा है। मैं मतलब आपने देखा होगी आरएस भर्ती 2013 978 पदों के लिए भर्ती निकाली गई आपने। अब उसके और 11 जून 14 को जारी भी किया। 11 जून जब पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि इस स्तर की परीक्षाएं भी अगर पेपर लीक होने के कारण हो जाए और उसमें से किसी को सजा नहीं मिले, किसी को दाग नहीं लगे कि ये पेपर लीक हुआ कैसे, आखिर कौन जिम्मेदार इसका? मैं सोचता हूँ जो लोग मेहनत करते हैं ना, उन लोगों की पीड़ा को नहीं समझने का। ये एपीपी भर्ती 2011
आरपीसी की तरफ से 159 पदों के लिए 2011 में भर्ती की परीक्षा हुई। प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द हो गई। अब आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा। कांस्टेबल भर्ती 2018 जब मैं था, मैं जो इसमें अपनी गलती स्वीकार करने में कहीं डर नहीं है। मैं कहता हूँ 2018 भर्ती में है ना 15,000 कांस्टेबल भर्ती को हमने निकाला, लेकिन 7 मार्च 18 को कांस्टेबल भर्ती की ऑनलाइन भर्ती आयोजित हुई। पुलिस को 11 मार्च को प्रश्न पत्र आउट हो गया, ऐसी जानकारी मिली, हमने उसको निरस्त की। लेकिन उन बच्चों को तो कष्ट हुआ जो बच्चे परीक्षा देने, तो उन लोगों को भी तो आइडेंटिफाई करो यार, जिनके कारण से पेपर लीक हुआ यार। अगर हम उनको नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा कि इसी तरह से ये जो आरपीएमटी का 2014 का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान का, इसी में पेपर लीक हुआ। इसी तरह से 6 जून को जारी हुई थी है ना, उसमें 86 सवालों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा। पेपर सेटिंग ही ऐसा हो गया जिसमें 46 प्रश्न गलत थे। तो आखिर कोई तो लाइब्रेरियन के 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7,000 पदों के लिए 29 दिसंबर 19 को आयोजित हुई पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हुई। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013 जो मैंने अभी आपको कहा वो रद्द की। जेईएन सिविल डिग्री धारी भर्ती परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेईएन सिविल डिग्रीधारी 533 पदों के लिए 6 दिसंबर 2020 को परीक्षा आयोजन और पेपर लीक होने के कारण से परीक्षा को निरस्त किया गया। मेरी केवल कहने के पीछे भावना यह है कि इस प्रकार की परीक्षा आयोजित करते हैं, इसको समय पे कराओ। इसके लिए जो भी उत्तरदायित्व है उस आदमी को आइडेंटिफाई करके सजा दिलाओ, ताकि भविष्य में कम से कम ये पेपर लीक होने की जो समस्या आती है वो कम से कम नहीं आए। अब आपने जो ये जो बातें जो की ना कि हम नौजवान को 3500 रुपये देंगे, थोड़ा बहुत तो आदमी के मन पे असर रहता है, नहीं रहता। मेरी बच्ची ने भी मुझे पूछा, पापा कम से कम नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, हमको 3500 रुपये हाथ खर्ची तो मिलेगी। तो वास्तव में उस बच्चे के मन में स्वाभाविक होता है, और इसलिए आपने 3500 रुपया उसमें जो आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि बेरोजगार बच्चों को या तो नौकरी मिलेगी या फिर आपको भत्ता मिलेगा, तो सबके दिमाग में ये तो आया कि कम से कम 3500 रुपये तो मुझे मिलेगा। बच्चे का मन स्वाभाविक हुआ, और आपको वोट दिए उन्होंने, कितने ज़्यादा मिले? 50,000 ही मिले ना। आपके और हमारे बीच में वोटों का अंतर तो 50,000 का ही था ना। 52,000 तो पोलिंग स्टेशन है, इसका मतलब एक पोलिंग पर एक वोट ही ज़्यादा मिला। ज़्यादा इतना अभिमान करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पैर की तरफ देख के झांकने की जरूरत है कि जिन आधारों पर हमने। तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। वोट को कलेक्ट करने का प्रयास किया ना, वो वास्तव में वो उचित नहीं था। अब आपको किसने सौगंध दिलाएगा? आप सबको ये कहते हैं, हमने भी किया यार, राठौड़ साहब को हमने चेयरमैन बनाया संविदा कर्मियों के लिए, पर हमने ये कभी नहीं कहा था, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने कोई अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हम राजकीय नौकरी में लगा देंगे, ये हमने कभी नहीं कहा। हमने उनकी मदद करने के लिए जो भी हो सकता है, जितनी उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, जो कुछ किया जा सकता है वो करने का तो जरूर प्रयास किया, पर आपने तो सीधा ही गुड़ यहाँ कुटने में लगा दिया। अब वो बच्चा घूमेगा नहीं क्या? ये भी एक दो संख्या नहीं है, ये 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको आपने कोहनी में गुड़ लगाया, ये कह करके कि आप सबको हम राजकीय नौकरी। अरे भाई कुछ नहीं लग सकता तो नहीं लग सकता यार, जितना हो सकता है उतना ही कहते तो। लेकिन नौकरी में अपने नरेगा में 60,000, पंचायत सहायक में 27,000, आपको हमको दया नहीं आती। वो पंचायत शायद 8-8 साल से नौकरी कर रहे हैं, और अभी रुपये कितने देते हो? 6,000। घर पे जाएगा तो अपने बच्चों को जहर खिलाएगा, क्या खिलाएगा? अगर आपका और मेरा बच्चा भी अगर इसी में लगा हुआ नौकरी हो ना, और शादीशुदा और 2 बच्चे छोटे हों, 6,000 में यार क्या कर सकता है वो? कम से कम यार मिनिमम वेजेस तो दो, जिसके कारण से कम वो बच्चा जिंदा तो रहे,
है ना, हमको सब पराकाष्ठा को पार कर गए और हम बजट कम है, हमारा पैसा कम है, ये बेकार की बातें हैं। पैसा कम है तो जहाँ से काटना है वहाँ काटो, लेकिन उस बच्चे का पेट काट करके उसके परिवार को बर्बाद करने का काम करते हो। विद्यार्थी में तो 24,000, पैरा टीचर 15,000, फार्मेसी 1500, NRHM का 4500, प्रेरक 1750, जनता जल योजना 10,000, आंगनवाड़ी 62,000, ये सारा मिला करके 3 लाख से अधिक लोग जिनको आपने, मैं अगर पढ़ दूं तो आपने जो घोषणा की थी वो क्या है, सरकार ने संविदा कर्मी, NRHM और NUHM कर्मियों, पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक आदि के अंतर्गत कार्य कर्मचारियों को समस्या का समाधान नियमित किया जाएगा, यही लिखा ना। अब ये लिखने के बाद अगर आप 2.25 साल के बाद यू टर्न कर जाओ, 8-8 मीटिंगें करो, बड़ी अच्छी मीटिंगें हो रही है, बहुत बढ़िया काम है। वो बच्चा लटका रहता है कि आपकी मीटिंग में कुछ होगा, आपकी मीटिंग में 8 में तो हुआ नहीं, अब 9वीं में कोई आसमान पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं कहना चाहिए, कम से कम वो बच्चा कहीं और जगह तो जाए। यहाँ का ये लटका रहता है, ये सोचता आज नहीं कल परमानेंट हो जाऊंगा, आज नहीं कल परमानेंट हो जाऊंगा। उसे पता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना है तो और रास्ता ढूंढेगा अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन आपके इस गुण के कारण से न उधर जा सकता है न इधर जा सकता है। और आपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये अभी तक मैंने कभी नहीं देखा, मैं भी इतने साल से इस विधानसभा में हूँ, कि आप कॉलेज खोलो और उसका बजट प्रावधान नहीं हो। 88 कॉलेज खोले आपने, लोगों को ताली बजाने के लिए खोले, आखिर उसका होगा क्या है? और उसके कारण से आप 88 कॉलेज खोलने के बाद आपको एक पैसे की व्यवस्था नहीं है। और अभी भी आपने उत्तर दिया है कि हम माइनिंग फंड से करेंगे। क्यों? माइनिंग फंड आपका इसके लिए था क्या? माइनिंग फंड का अपना एक लॉन्च से कैसे खर्च होता है, लेकिन आपने उसमें से हमने कमरे बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया। मैं सोचता हूँ ये दुर्भाग्य है राजस्थान। आप लोगों ने जब कुछ ही बात होती ना, जब आप अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र पृष्ठ 11 बिंदु संख्या 21 में वादा किया था, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भय मुक्त वातावरण स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार जन घोषणा पृष्ठ के संख्या 36 से बिंदु संख्या 80 में वायदा किया कि सरकार द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, जीरो हैरेसमेंट सिद्धांत का पालन किया जाए। कर रहा हूँ ना राम? आपके और तकनीक मंत्री जी के स्टेटमेंट को पढ़ो तो कैसा बढ़िया लगता है। ट्रांसफर करता है, दूसरा रुकवाता है, फिर आप कुछ बोलते हो। क्या जनता को देख करके दुख नहीं होता है कि क्या हो रहा है, तमाशा? कम से कम वो काम करना चाहिए जो सर सारा ढांचा चरमरा गया है। मैं आपको सही बहुत दुख मन से कह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारी क्षमता जितना होता ही करो ना, कोई जरूरी थोड़ी है ऐसी लोग लुभावना। आज की तारीख में 2,500 कॉलेज, स्कूल, कॉलेज एजुकेशन में 2,500 पद रिक्त हैं, 2,500। और पढ़ा कौन रहा है बच्चा? गेस्ट फैकल्टी, वो भी वेल क्वालिफाइड है, टॉपर है। आपने उसको ऐसे नहीं लिया कि किसी ने गुलाब चंद जी का जो भर्ती करना, आपने उसकी मेरिट के आधार पर भर्ती किया। वो बच्चा 8-8 साल से अभी तक 12,000 और 14,000 की तनख्वाह बढ़ा है। कहाँ पढ़ाता है? कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और घर जाके देखता है तो क्या लगता है बच्चा? कम इसे विचार नहीं हो सकता है कि आखिर इसका क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैं सोचता हूँ कि आपने कहा कि 1,000 हमने सहायक आचार्यों के पद की भर्ती, अरे ये तो किरण जी के समय निकली हुई भर्ती है भाई। ये अपने खाते में ताली बजवाने से क्या फायदा निकलेगा? ये भर्ती उस समय की एक नहीं निकली हुई, उस भर्ती को भी आप अपने खाते में डालने का प्रयास करो। अब विश्वविद्यालय जैसे आपका सीकर है, अलवर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा, अभी तक खुलने के बाद एक टीचर की भर्ती नहीं हुई। सिंगल यूनिवर्सिटी चल रही है, एक अध्यापक की भर्ती नहीं हुई। और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं उनके बारे में जब ऑब्जेक्शन किया था, आपने कहा नहीं ये तो पत्रकारिता का बहुत विद्वान आदमी है, थानवी जी, इनको लगाना चाहिए। तो फिर ये लॉ कॉलेज जो खुला है ना आपका विश्वविद्यालय, जो लागू अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, इसका कुलपति क्या वकील है? नाम बता देना एक बार। ये कहाँ से आया, कौन है? एक जगह कानून दूसरा, दूसरी जगह कानून दूसरा, ये कौन सा तरीका होता है? मैं जो जन घोषणा पत्र के 10 बिंदु संख्या 4 में वायदा किया था कि सभी वर्ग के छात्र, समस्त छात्राओं की प्रारंभ से अंत तक की राजकीय विद्यालय महाविद्यालयों में संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाएगी।
अब ईमानदारी से यार, मैं अभी मेरे पास है काम, मैं वो लेकर आया हूँ जो बच्चों ने अपना पैसा जमा कराया। आप बिल्डिंग के नाम से 300 रुपये ले रहे हैं, इसके नाम से 300 रुपये ले रहे हैं, और केवल उसकी ट्यूशन फीस है वो आप नहीं ले रहे हो। ये छात्राओं के साथ बच्चियों के साथ न्याय है? किसने कहा आपको ये लिखो यार? जिसको भर्ती होना आएगा, जिसके घर से लाना होगा लाएगा, लेकिन पहले आप उसे दिखाते हो कि बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, और निःशुल्क शिक्षा दे करके फिर उन बच्चों से आप वो रसीद पठाते हो, तो पीड़ा तो जरूर होती है। पहले से उसे पता है कि मेरी जेब में पैसा हो तो जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा, तो उसकी व्यवस्था करेगा। आपने पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, आयुर्वेद जैसे अन्य विद्यालयों के छात्रों की ट्यूशन फीस भी ली है, अन्य सब बच्चियों की भी ट्यूशन फीस भी ली है। इनमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। बात कुछ और कहते हो और करने का काम कुछ और करते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो सकता है तो ठीक है, जो हो सकता है उतना कहो। अब आपने बहुत ही 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ, आपने हमने सबने खूब तालियां बजाई, अच्छे काम है। वो क्या था कि समय पे चुनाव हो जाए, यही मंशा थी ना, कि आपका चाहे पंचायत राज हो चाहे नगर परिषद हो, हर 5 साल में इतने सालों तक हो रहा था। अब की बार ये कोरोना कब आ गया? 19 में ही आ गया था क्या? जिसके कारण से नहीं हुआ। आपने मेरी नगर निगम के साथ नवंबर 19 में जयपुर का, जोधपुर का और कोटा का होना था, लेकिन आपने केवल इसलिए बहाना बना करके कि वहाँ अधिकारी लग जाए, और ये 74 और 73 अमेंडमेंट का जो अर्थ था या मायना था वो ये था कि जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि ही चार्ज दे। अगर आपके और हमारे यहाँ भी दिल्ली की सरकार कोई ऐसा करे कि नहीं, कोई भी प्रशासन से 2 साल 4 साल चलाओ, तो आपको हमको पीड़ा नहीं होगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। लेकिन हमने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। मैं सोचता हूँ जो 6 नगर पालिका बनाए, आज आप खुश हो जाओ कि आपने बहुत महापौर बना दिए। बने तो 3 ही थे ना बहुमत के आधार पे, फिर वो ज़्यादा बन गए तो पकड़ा पकड़ी का ही धंधा हुआ ना। पहले भी होते थे चुनाव, कम से कम रिजल्ट निकलने के बाद दूसरे दिन अध्यक्ष का हो जाता, उसके दूसरे दिन उपाध्यक्ष का हो जाता। अब आप 6-6, 7-8 दिन का गोद आता है। क्यों? कि उदयपुर के पार्षद को ढूंढने के लिए अमेरिका जाना है क्या? मुझे 7 दिन का समय इसलिए लगता है क्या? मतलब क्या तमाशा है। और जिस प्रकार से आप गाड़ू रहते